नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं जनता न्यूज टीवी चैनल। चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बनकट गांव स्थित एक बैंक्वेट लॉन में रविवार शाम स्नेह मिलन होली समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने शिवपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ गुलाब की पंखुड़ियों से होली खेली और सभी को गले लगाकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। समारोह में भोजपुरी कलाकारों ने होली गीतों की प्रस्तुतियों से माहौल को रंगीन बना दिया, जिससे कार्यक्रम में उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि होली हमारी सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है, जो समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त कर लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। उन्होंने कहा कि शिवपुर विधानसभा से उनका पारिवारिक लगाव रहा है और वे हमेशा यहाँ के कार्यकर्ताओं के ऋणी रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने खुद को गौरवान्वित महसूस करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने शिवपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं, महिला कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ समाज सेवियों को सम्मानित भी किया और सफल आयोजन के लिए सभी का आभार जताया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, अवनीश पाठक, प्रकाश राजभर, हीरालाल जायसवाल, दिनेश दुबे, गौरव सिंह, विपिन राय, जय प्रकाश चौबे, नवीन मिश्रा, अजय दीक्षित, विक्की सिंह, प्रवीण रघुवंशी, विनोद सिंह, गंगा राम सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रतिनिधि संजय सिंह द्वारा किया गया। देखिए हमारे संवाददाता लईक आफ्ताब की खास रिपोर्ट। दर्शकों, मैं चौबेपुर से लईक आफ्ताब, आप देख रहे हैं जनता न्यूज टीवी और मैं इस समय मौजूद हूँ जो है श्री देवंत सिंह दीक्षित के लॉन में, जहाँ की जो है कैबिनेट मंत्री, भाजपा के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी द्वारा जो है होली मिलन समारोह रखा गया है, जहाँ युवाओं और अन्य लोगों के बीच जो है अनिल राजभर जी ने जो है होली मिलन समारोह रखा हुआ है। और वहीं पर पत्रकारों से वार्ता के बीच जो है मंत्री जी ने कहा अन्य मुद्दों पर और गैस की किल्लत के बारे में जो है सब कुछ बताया मंत्री जी ने। आइए मंत्री जी से बात करते हैं। सर, इस समय आप जो है कौशल्या लॉन में आए हुए हैं, जो होली मिलन जो है कार्यक्रम रखा गया, उस बारे में सर बताएं। देखिए, क्या है कि ये भारत की संस्कृति और हमारी परंपराओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। होली दिवाली का पर्व देश का और सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। मैं इस बार देख रहा हूँ कि चारों तरफ होली बीते कितना दिन हो गया, लेकिन चारों तरफ अभी होली मिलन समारोह, लोगों से मिलना जुलना। आप सब लोगों ने सुना है कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। और तो ये ऐसी हमारी परंपरा है, जिस दिन ये मान्यता है कि सारे गिले शिकवे भुलाकर हम एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो ये बड़ी विशाल परंपरा है भारत की धरती का, और इसको जितना भी बल मिले उतना कम है। ख़ास तौर पर हमारी जो युवा पीढ़ी है अपनी इस परंपरा को समझे और इसको और आगे बढ़ावे, आगे तक लेकर जावे। तो ये तो माँ भारती का श्रृंगार है और माँ भारती का श्रृंगार हमेशा होता रहे। अब माई का भी नवरात्र चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं जी। मंत्री जी, 27 में चुनाव है, क्या इसको शक्ति प्रदर्शन कहा जाए शिवपुर विधानसभा में? इसको शक्ति प्रदर्शन कहते हैं। जब शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो आप लोगों को आमंत्रित करेंगे, कह के बुलाएंगे। ये तो हम सब लोग आप देख रहे हैं, बल्कि मैंने तो आग्रह किया था आयोजक लोगों से, संजय जी से भी आग्रह किया था और भी जो साथी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं कि दूसरे दल के लोगों को भी बुलाना चाहिए। नहीं, इस त्यौहार की यही तो खूबी है कि हम एक जगह सारे गिले शिकवे भुलाकर हम एक जगह बैठें और भारत भूमि की इतनी विशाल संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इसकी खूबसूरती यही है। तो ऐसा यादव जी तो लगातार हमलावर है ऐसे आयोजनों पर, वो कह रहे हैं कि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, कोई भी। देखिए, समाजवादी पार्टी और उसके नेता मैं समझता हूं कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं और इसलिए कभी सनातन पर हमला बोलते हैं, कभी जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तथ्य आधारित और बिना प्रमाणिक तथ्यों के वो बात करते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा
तो उनको ज़मीन पर उतरना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, तब उनको एहसास होगा कि जन भावना क्या है, जनता का मन क्या है, जनता क्या चाहती है। अब तो वो कह रहे हैं जनता उठ चुकी है, 27 में हमारी सरकार बन रही है। कोई बात नहीं, बहुत दिन नहीं है, 1 साल है, तो चुनावी साल चल ही रहा है, चुनाव भी आ जाएगा, उसका परिणाम भी आ जाएगा और लोगों के भ्रम भी टूट जाएंगे। बहुत धन्यवाद। उनका लगातार आरोप है कि मिडिल ईस्ट में जो है युद्ध चल रहे हैं, भारत में गैस की किल्लत है, तमाम आरोप अच्छा, आप बताइए कि देश की परंपरा क्या रही है कि देश पर कभी कोई संकट आवे तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे देश की आम जनता हो, हम सब लोगों को एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। अगर मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है, दुनिया में युद्ध चल रहा है और उसको लेकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया प्रभावित है, तो स्वाभाविक है कि भारत पर भी उसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा और उसमें राजनीति खोजना और उसमें विषय निकालना ये सतही मानसिकता नहीं है तो और क्या है। सर, ये जो जनता जो आज गैस को लेकर के काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, नहीं, मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इसकी शुरुआत जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसके आधार पर लोगों को कुछ बात कहने का अवसर बन रहा है, इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने किया। जो लोग चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को नहीं हरा पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी नेपाल बन जाए, बांग्लादेश बन जाए, श्रीलंका बन जाए और कोई मौका नहीं छोड़ते कैसे देश में भगदड़ मच जाए। अगर एलपीजी की प्रॉब्लम है तो उसका रास्ता ये नहीं है कि आप जनता को उकसाएं। और मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये पैनिक माहौल इसलिए बना कि इन लोगों के बयानों के आधार पर और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साजिशन जो गैस एजेंसियों पर भीड़ मचाई। पहले सिलेंडर की उनके घर में कोई कमी नहीं, लेकिन इस तरह का माहौल बनाया कि लोग 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर लेके घर में रख ले, पता नहीं कल क्या हो। इसकी वजह से पैनिक माहौल बना। कहीं किसी प्रकार की किल्लत नहीं है और कम से कम घर के अंदर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसको देश की पार्लियामेंट में विदेश मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्पष्ट किया है। जो कमर्शियल इशू है उसका भी सरकार ने विकल्प निकाल लिया, नेचुरल गैस की तरफ हम आगे बढ़ गए, सबको हम कनेक्शन दे रहे हैं और जिसको कनेक्शन मिल रहा है उसको पर्याप्त मात्रा में नेचुरल गैस भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, नहीं, वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और देश में पैनिक माहौल बनाना चाहते हैं। देश में खराब माहौल बनाने के उद्देश्य से वो लोग ऐसा कर और करा रहे हैं। हम लोग फिर कहना चाहते हैं, कहीं किसी प्रकार के घरेलू गैस की कमी देश के अंदर नहीं है। कम से कम 3 महीना तक कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर कमी होगी तो आप देख रहे हैं दुनिया भर के जहाज़ बंद हैं, टैंकर बंद हैं, लेकिन हिंदुस्तान के टैंकर को, हिंदुस्तान के जहाज़ों को भी रास्ता देने का काम, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, आपस में लोग युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं। आप बताएं, मंत्री जी का जो प्रोग्राम रखा गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे कार्यकर्ताओं के शिवपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। होली मिलन का स्नेहिल कार्यक्रम है, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री युवा जोश, युवाओं के प्रेरणा स्रोत अनिल राजभर जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। सभी को उन्होंने होली मिलन की बधाई दी है, मिलकर सबका सम्मान किया है। एक नई ऊर्जा के साथ नए वर्ष की शुरुआत का इतनी भारी संख्या में यहाँ पर जनता जुटी हुई है, उसमें कुछ चीजें जनता के बीच में से निकल कर आई है कि कुछ मंत्रियों को बुलाया गया था जो उपस्थित नहीं हुए हैं। नहीं, उन बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे किसी मंत्री को नहीं है, केवल शिवपुर विधानसभा का कार्यक्रम है। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में केवल कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी की उपस्थिति थी, उन्हीं को बुलाया गया था। वो उपस्थित हुए, अपने सभी कार्यकर्ताओं को प्रेम पूर्वक, सौहार्द पूर्वक
सभी पदाधिकारियों को, सभी आए हुए समस्त बुजुर्ग नौजवानों का उन्होंने बखूबी सम्मान किया और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी, नए वर्ष की शुभकामनाएं दिया। अखिलेश यादव बार बार भाजपा पर तंज कसते हैं कि जहां सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने की बात करती है वहीं पर अपराध देखने को मिलता है, बनारस में आए दिन हत्या हो रही है, उस विषय में क्या कहना अब देखिए, यहाँ पे अभी कोई राजनीतिक वार्तालाप नहीं है, ये एक होली मिलन समारोह है। यहाँ पे अभी प्रेम पूर्वक सौहार्द की बातें हो। तो युवा के जो है हम लोग हमेशा युवा और अपने समाज की आवाज को, समरसता की आवाज को हमेशा मैं मजबूती के साथ उठाता रहता हूँ। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा। आपका शुभ नाम क्या है? मैं वरुण सिंह मंटू, मैं यहाँ से ब्लॉक प्रमुख 86 चुनाव भी लड़ रहा हूँ, चिरई गाँव से। मैं रविशंकर श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। यहाँ जो आज अनिल राजभर जी द्वारा जो होली मिलन समारोह रखा गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये होली मिलन समारोह तो संजय सिंह जी हैं, उनके द्वारा उसमें मंत्री जी मुख्य अतिथि बने हैं। होली मिलन समारोह तो सनातन का धर्म है, इसमें बढ़ चढ़कर हर एक युवक और सभी क्षेत्रवासियों को हिस्सा तो लेनी चाहिए। इससे ये है कि परंपरा में हर व्यक्ति के प्रति प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। जैसा स्नेह मिलन समारोह नाम रखा गया, उस तरह लोगों में प्रेम और स्नेह भी बढ़ता है। होली मिलन समारोह में लोग हर एक जो भी दुख दर्द और शिकायत, उसको आपस में अबीर और रंग द्वारा छोड़कर उसको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए इस समारोह का बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और जब भी यह समारोह आए इसको धूमधाम से अवश्य मनाना चाहिए। सनातन धर्म का एक उच्च कोटि का ये त्यौहार है।